हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर दबाना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब मैं अगली वीडियो डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियो हैं, मतलब बहुत तरह सब्जेक्ट की वीडियोस हैं, जैसे लॉ की वीडियोस हैं, अकाउंट्स की वीडियोस हैं, सैप की वीडियोस हैं, टैली की हैं, एक्सेल की है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इतनी सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोविज़न और रिजर्व में डिफरेंस क्या है। बहुत जगह हम इसको इंटर रिलेट यूज़ करते हैं, बट ये सेम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहली बात है पर्पस, कि हम प्रोविज़न अकाउंट क्यों बनाते हैं और हम रिजर्व अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखो, प्रोविज़न क्या है? इट इज़ क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड कैन ओनली बी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। जैसे मैंने एक डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बना दिया, तो मैं वो जो प्रोविज़न की मैंने अमाउंट रखी है वो मैं डेप्रिसिएशन के लिए ही यूज़ करूँगी खाली। मतलब आपने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए एक पैसे आपने अलग से घर में निकाल दिए हैं, तो वो जो पैसे हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही जाएंगे। ठीक है। पर अगर आपने नॉर्मली कुछ पैसे अपने बैंक में जमा कर दिए हैं तो वो क्या आपका रिजर्व है, वो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो, इट नीड नॉट नेसेसरी बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो रिपीट हो गई शायद लाइन। क्या है कि मतलब 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में है, आपका जब खर्चा आ रहा है, आपका जब मन कर रहा है कि मुझे ये चीज़ परचेज करनी है, आप पैसे निकालोगे और खर्च कर लोगे। पर प्रोविज़न में कैसा था कि आपने रिजर्व कर दिया कि ये पैसा पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए मैं मार्केट जाऊंगी, या आपने मम्मी से 1,000 रुपये लिए और आप शॉपिंग करने के लिए आपने 1,000 रुपये लिए, तो वो आपने पर्टिकुलर कहा कि मैं वो 1,000 रुपये शॉपिंग करने में ही लगाऊंगी। नेक्स्ट है आपका चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। प्रोविजन क्या है? इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जो आपके प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है उसमें से चार्ज होता है। ठीक है, उसमें से क्या होता है? चार्ज होता है। बट रिजर्व में क्या है? इट इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ एडुकेट प्रॉफिट हैज बीन क्रिएटेड या अर्न। रिजर्व क्या है? अब देखो, आपके पास इनकम है और आपके पास एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हैं, आपको पता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आएगा, और आपने वो एक्सपेंसेस का बना दिया प्रोविज़न कि 1,000 रुपये मेरे जाएंगे प्रोविज़न अकाउंट में। तो किस नाम से? इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से। अब आपका आप 10,000 रुपये कमाते हो, आपके 8,000 के आपके खर्चे निकल गए। ठीक है, बचे आपके 2,000 रुपये। तब 2,000 रुपये का आपको अर्न होगा या आप उसको सेव कर पाओगे, वही आपके किस में जाएंगे? रिजर्व में। समझ में आ रहा है? क्लियर? मतलब प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न का पर्टिकुलर एक पर्पस है, हम उसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था कि हम इसको प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक्सपेंसेस के, कि मुझे इनकम इतनी हुई, मैं वो मेरा एक्सपेंसेस है कि मेरे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना जाएगा तो वो उसमें से कटेगा, तो वो मेरा जितनी इनकम है उसमें से मेरा डिडक्ट कर रही हूँ। बट रिजर्व जब बन जाए, जब यू अर्न प्रॉफिट, जब मेरा एक्स्ट्रा कोई अमाउंट आई, जैसे 10,000 रुपये थे मेरे इनकम, उसमें से मेरा 8 खर्च हो गए, तो 2,000 जो बचे वो मेरा क्या हो गया? रिजर्व अकाउंट में जाएगा, वो मेरी सेविंग है। इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है? यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड। अब क्या है, कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, और भी आपके जैसे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देती है, और जो डिबेंचर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो जो डिविडेंड है वो कह रहा है कि कौन सा फंड, प्रोविजन वाला, रिजर्व वाला, कौन सा फंड हम यूज़ कर सकते हैं टू पे डिविडेंड टू अवर शेयर होल्डर्स। तो यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड में क्या है? इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे डिविडेंड। क्यों? हमने पर्टिकुलर एक खर्चे के लिए उसको बनाया है, हम उसी खर्चे के लिए उसको यूज़ करते हैं, हम उस अमाउंट को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। तो ये तो पॉइंट आपको समझ में आ ही जाएगा कि भैया, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए यूज़ कर ही नहीं सकते, पर्टिकुलर वही पर्पस है, तो डिविडेंड के लिए तो हमने बनाया नहीं है वो प्रोविज़न, तो हम डिविडेंड के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व में ऐसा कुछ नहीं है, हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमने वो पर्टिकुलर अपना एक प्रॉफिट में से निकाला है। ठीक है, तो इट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड। मैं इसे डिविडेंड भी दे सकती हूँ।
तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज स्लाइड पे चलते हैं। प्रोविज़न में क्या है, मैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाती हूँ, ठीक है, मैं उसको अगेंस्ट प्रॉफिट से चार्ज करती हूँ और मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती किसी को कभी मुझे डिविडेंड देना है। पर रिजर्व में ऐसा नहीं है। रिजर्व एक कॉमन, हमने उसको रिजर्व कर दिया है, कॉमन मेरी सेविंग है जो मैं किसी भी खर्चे के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। उसको मैंने एग्जाम्पल देता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस वाला, वो आ जाएगा सेकंड पॉइंट में। और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड अगर मुझे देना है तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकती। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक हमारी होती है करंट लायबिलिटी साइड, एक होती है हमारी असेट साइड। तो कह रहा है कि हम बैलेंस शीट में उसको डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो किस साइड करते हैं। यूजुअली प्रोविजन इज शो बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द आइटम फ्रॉम विच इज क्रिएटेड। अब मैंने बात करी कि मैंने डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन लिखा होगा और लेस मैंने उसमें से प्रोविज़न कर दिया होगा। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ खाली, ठीक है, लेस कर दिया होगा। जैसे मैंने मशीनरी के लिए बनाया होगा तो मशीनरी, फिर लेस मैंने कर दिया होगा प्रोविज़न, उसकी जो पर्टिकुलर जो आपकी डिडक्शन करके जो अमाउंट आई है वो मैंने मेंशन करी बैलेंस शीट में। रिजर्व में क्या है, रिजर्व इज शो एज अ सेपरेट आइटम अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द लायबिलिटी साइड। अगर आप अभी भी बैलेंस शीट देखो या अभी अपनी कॉपी खोलो बैलेंस शीट देखो, उसमें देखो आपकी एक असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है। हम असेट साइड जाते हैं तो हमारा मशीन अकाउंट में लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मैं जाऊंगी लायबिलिटी साइड तो कैपिटल, जो कैपिटल होती है हमारी उसके नीचे या आपको उसी के आसपास आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिख जाता है। और अभी जो न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट आया है तो वो जस्ट कैपिटल के नीचे ही होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको चल जाएगा कि रिजर्व एंड सरप्लस आपकी लायबिलिटी साइड शो होता है और प्रोविजन आपका कि जिससे वो डिडक्ट हुआ है, जिसके लिए पर्टिकुलर वो बना है उसमें से डिडक्ट होके वो शो होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, बट आपके रिजर्व में ऐसा होता है कि कंपनी का कितना रिजर्व रख रखा है, उसकी आगे की अर्निंग क्या है, अगर कंपनी आगे अर्न नहीं कर पाएगी तो वो डिविडेंड कब तक दे सकती है, या नेक्स्ट ईयर डिविडेंड दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो ये डिफरेंस था हमारा प्रोविजन और रिजर्व में। जो बच्चे जो हैं अक्सर उसको इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं कि हाँ दोनों एक ही चीज़ है। आज हमने उसका डिफरेंस देख लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे और बहुत सारे चैनल पर वीडियो आगे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।